हेलो दोस्तों, आरबीसी एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर हम जो है मुख्य परीक्षा 2024 और 25 की दृष्टि से यहाँ पर मुख्य परीक्षा से रिलेटेड वीडियो जो है अपलोड करते रहते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करिए वीडियो को। तो आज हम जो यहाँ पे टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है संभाग आयुक्त और संभागीय प्रशासन क्या होता है, जिला प्रशासन क्या होता है, जिला प्रशासन में कलेक्टर की या जिलाधीश की क्या भूमिका होती है, उसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं, ठीक है, और संभाग आयुक्त और संभाग आयुक्त के कार्य क्या होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं संभागीय प्रशासन सबसे पहले। तो देखिए, संभागीय प्रशासन तो राज्य स्तरीय राजस्व प्रशासन का महत्व। देखो, राज्य प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग क्या होता है भाई, संभाग होता है। और संभागीय प्रशासन में क्या होता है कि संभागीय प्रशासन जो है राज्य स्तर से नीचे से लेकर राज्य स्तर से नीचे लेकिन जिला स्तर से ऊपर कार्य करता है संभाग। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्य में कई संभाग बनाए जाते हैं। ये आपको पता है कि भाई मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो है 10 संभाग और 55 जिलों में विभाजित किया गया है। और संभाग के प्रभारी को जो है संभाग आयुक्त के नाम से जाना जाता है। ये संभागीय प्रशासन का कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। संभागीय प्रशासन के नीचे आप देखो तो जिला प्रशासन आता है, जिला प्रशासन के नीचे अनुविभाग प्रशासन और तहसील और विकास खंड। तो संभागीय प्रशासन का जो प्रमुख होता है वो संभाग आयुक्त होता है। जिला प्रशासन का प्रमुख जिला कलेक्टर होता है। अनुविभाग प्रशासन का प्रमुख एसडीएम या अनुविभागीय अधिकारी होता है। और तहसील में आपको तहसीलदार देखने को मिलेगा, विकास खंड में आपको विकास खंड अधिकारी, और उसके साथ ही आपको तहसीलदार, नायब तहसीलदार और विकास खंड शिक्षा अधिकारी जैसे अधिकारी देखने को मिलते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के संभागों की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग है। और यहाँ पे मैंने प्रत्येक संभाग के बारे में शॉर्ट में लिख दिया है कि कौन सा संभाग कब गठित हुआ था। जैसे रीवा संभाग जो 1956 में गठन हुआ था इसका, इसमें जो है 6 जिले आते हैं, अभी वर्तमान में 6 जिले हो गए हैं। वैसे ही भोपाल है, ग्वालियर है, इंदौर है, जबलपुर है, सागर है, उज्जैन है, चंबल है, नर्मदापुरम है, शहडोल है। तो ये सारी चीजें आप इसको देख लीजिएगा। फिर हम आते हैं संभाग आयुक्त पे या संभागीय प्रशासन पे। देखिए, संभागीय आयुक्त जो होता है संभाग प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता है, जो सामान्यतः विभाग के जिला स्तर के अधिकारियों पर नियंत्रण रखता है और उनका मार्गदर्शन करता है। तो संभागीय अधिकारी या संभाग आयुक्त क्या होता है? तो संभाग आयुक्त क्या है? संभागीय प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता है। ये क्या करता है? प्रत्येक जिले के जितने भी अधिकारी है उन पर नियंत्रण रखता है। मतलब संभाग में जितने भी जिले आते हैं उन जिलों के जो अधिकारी होता है उन पर नियंत्रण रखना और उनका मार्गदर्शन करना। इतिहास की बात करें इसके संभागीय आयुक्त के तो 1829 में सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक ने संभागीय राजस्व आयुक्त का पद सृजित किया था। फिर 1948 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संभागीय आयुक्त का पद समाप्त कर दिया गया। फिर जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1956 में, तो उसके बाद पुनः संभागीय आयुक्त के पद को क्या किया गया, सृजित किया गया था या बनाया गया था। अब संभागीय आयुक्त जो होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है तथा संभाग का प्रतिनिधित्व करता है। ये संबंधित संभागीय मुख्यालय में स्थित होता है। इसका कार्यालय जो होता है संबंधित संभागीय मुख्यालय में स्थित होता है। जैसे उज्जैन संभाग है, उज्जैन संभाग के अंतर्गत जो भी जिले आते हैं तो उसका जिला मुख्य जो उसका संभागीय मुख्यालय उज्जैन संभाग में होगा या उज्जैन में होगा, इस प्रकार से। फिर आगे बढ़ते हैं, संभागीय आयुक्त के कार्य या भूमिका क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड कर दिया है: प्रशासनिक कार्य, नियंत्रण संबंधी कार्य, निर्वाचन संबंधी, रिपोर्ट संबंधी, विकास एवं कल्याण संबंधी और जन शिकायतें और अन्य कार्य। तो एक एक करके देखते हैं। प्रशासनिक कार्य में आएंगे, अधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण तथा उनकी कार्य क्षमता एवं कार्य कुशलता का अवलोकन करना, संभाग के संपूर्ण प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करना, संभाग में राजस्व प्रशासन पर नियंत्रण एवं अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों से अपील सुनना, ठीक है। फिर नियंत्रण संबंधी कार्य में आएंगे, अपराध नियंत्रण की निगरानी, जो भी अपराध संभाग में जो भी अपराध होते हैं उन पर नियंत्रण रखना, उनकी निगरानी करना, संचालित योजनाओं पर नियंत्रण स्थापित करना, जो भी सरकार की योजनाएं चल रही है उनका सही तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसकी निगरानी करना, उस पर नियंत्रण रखना, अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना, स्थानीय सरकार पर नियंत्रण रखना। स्थानीय सरकार का मतलब है कि जो अपनी लोकल गवर्नेंस होती है, जैसे ग्राम पंचायतें हो गई, फिर जनपद पंचायत हो गई, जिला पंचायत हो गई, इन इन पर जो है नियंत्रण रखना, विभिन्न विभागों का आय व्यय का ब्यौरा
एकत्रित कर नियंत्रण रखना, जिला स्तर के अधिकारियों पर नियंत्रण रखना एवं उनका मार्गदर्शन करना। ये सब जो है नियंत्रण संबंधी कार्य हो जाएंगे। निर्वाचन संबंधी काम क्या होंगे? निर्वाचक नामावली पर्यवेक्षक, तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मतदाता सूची का जो परीक्षण कर रहा पर्यवेक्षण करना। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के रूप में, तो राज्य विधान परिषद के जो चुनाव होते हैं उसमें स्नातक हो गए, शिक्षक हो गए, वो स्थानीय अधिकारियों के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कार्य करना। रिपोर्ट संबंधी कार्य अगर देखें तो हम राज्य सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ जांच रिपोर्ट तैयार करना। संभागीय एवं जिला स्तर पर विभाग अध्यक्ष के रूप में कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट तैयार करना। तो एक तो राज्य सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ जो है जांच रिपोर्ट तैयार करना, ये हो गया। और दूसरा क्या होगा कि संभागीय और जिला स्तर पर जो विभागों के अध्यक्ष होते हैं के जो कर्मचारी होते हैं उनकी गोपनीय रिपोर्ट तैयार की जाती है, वो भी संभागीय आयुक्त द्वारा तैयार की जाती है। विकास एवं कल्याणकारी कार्य देखेंगे तो जो भी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, एसटी एससी विकलांग है, बंधुआ मजदूर है, उनके कल्याण के लिए जो भी योजनाएं संचालित की जा रही है उनके क्रियान्वयन हेतु प्रयास करना। फिर जनता की शिकायतें उनका निवारण, तो जनता की शिकायतों की सुनवाई उनका निवारण करना। वार्षिक निरीक्षण, जिला कलेक्ट्रेट, तहसील, ब्लॉक, नगर पालिका, पुलिस स्टेशन और अन्य कार्यालयों का वार्षिक निरीक्षण करना। समन्वय, सरकार और जनता के विभिन्न संगठनों के बीच उचित और प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना। लाइसेंस और पेरोल, आग्नेय अस्त्रों के लिए कुछ प्रकार के लाइसेंस देने और विभिन्न दोषियों के लिए पेरोल बढ़ाने और देने के लिए संभागीय आयुक्त की मंजूरी की आवश्यकता होती है। तो जो अस्त्र वगैरह होते हैं, आग्नेय अस्त्र हो गए, इस प्रकार के लाइसेंस देने का काम भी कौन करता है? संभागीय आयुक्त होता है। और जो विभिन्न प्रकार के जो अपराधी होते हैं उनका पेरोल बढ़ाई देने के लिए भी मंजूरी कौन? पेरोल का मतलब होता है कि कोई अपराधी है, अगर उसके कार्यों अगर वो मतलब उसके अच्छे कार्यों को देखकर उसको कुछ समय के लिए जो है रिहा किया जाता है, तो उसकी मंजूरी जो है संभागीय आयुक्त के द्वारा ही दी जाती है। तो ये कार्य भी संभागीय आयुक्त करता है। निर्वाचन प्राधिकारी के रूप में संभाग के अंदर नायब तहसीलदारों और उससे नीचे स्तर के राजस्व अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है। तो ये भी इसका एक काम है। फिर ये हमने देख लिए संभाग आयुक्त के कार्य। अब हम आगे अगला जो टॉपिक देखते हैं, जिला प्रशासन। तो राज्य प्रशासन की मूलभूत इकाई जिला प्रशासन होती है। और जिला प्रशासन जो होता है, जिला प्रशासन की जो संरचना होती है वो भी विभिन्न स्तरों से मिलकर बनी होती है। जैसे जिला प्रशासन में आपको जिले में आपको अनुविभाग देखने को मिलेंगे, तहसील देखने को मिलेंगे, विकास खंड देखने को मिलेंगे। तो इनसे मिलकर क्या बनता है? जिला प्रशासन बनता है। तो जिला प्रशासन का प्रमुख अधिकारी जिला कलेक्टर होता है, जो जिले में विभिन्न कार्यों जैसे नियामक कार्य, विकासात्मक कार्य, स्थानीय निकायों से संबंधित कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य, आपात कार्य, अपशिष्ट कार्य को पूर्ण करता है। ये आप सोपानी की व्यवस्था देख सकते हैं। कलेक्टर, फिर उसके नीचे अपर कलेक्टर होता है, फिर एडीएम, फिर एसडीएम, तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी और कोटवार, ये सब होते हैं। अब जिले को अगर परिभाषित करना हो तो जिला से आशय ऐसे प्रादेशिक विभाजन से है जो किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया गया है। या जिले से तात्पर्य क्या है भाई? जिले से तात्पर्य ऐसे प्रादेशिक विभाजन से है जिसका निर्माण जो है किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया गया है। पृष्ठभूमि हम देखते हैं तो हमें जिले प्रशासन की जानकारी प्राचीन काल से मिलती है। मनुस्मृति में आपको जानकारी मिलेगी, मौर्य काल और गुप्त काल में आपको देखने को मिलेगा जिला प्रशासन, जिसमें जिले के प्रमुख को विषयपति कहा जाता था। सल्तनत काल में आपको सूबे और सिक्क मिलेंगे जिले सिक्क के रूप में, जिसको सिकदार कहा जाता था। मुगल काल में जिले जो है जिलों को सरकार कहा जाता था और प्रमुख फौजदार और अमलगुजार होते थे। विजयनगर में वलनाडु कहा जाता था जिले को। फिर आधुनिक काल में देखिए अंग्रेजों के शासन काल में डिस्ट्रिक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1774 में कलकत्ता के दीवान के संदर्भ में किया गया था। जिलाधीश का पद का सृजन कब हुआ तो 1872 में वारेन हेस्टिंग द्वारा जो है ये पद जो है जिला कलेक्टर का पद सृजित किया गया था। और भारतीय संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, परंतु अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में जिला शब्द का प्रयोग किया गया है।
तो ये इसकी पृष्ठभूमि हो गई। अब हम देखते हैं जिलाधीश या कलेक्टर क्या होता है और उसके क्या क्या प्रमुख कार्य हैं। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा का पदस्थ अधिकारी जिलाधीश या कलेक्टर कहलाता है, जो राज्य सरकार की ओर से नियुक्ति जो राज्य सरकार की ओर से एक जिले का प्रशासन करने के लिए जिम्मेदार होता है। वह राजस्व, कानून और व्यवस्था, विकास सहित विभिन्न विभागों की देखरेख करता है और जिले के समग्र शासन और प्रशासन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक कलेक्टर जो होता है आमतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा का पदस्थ अधिकारी होता है और राज्य सरकार द्वारा एक निर्दिष्ट समय के लिए नियुक्त किया जाता है और वो जिले में सेवा देता है। मतलब वो होता तो है भारतीय प्रशासन केंद्र का अधिकारी होता है, लेकिन वो राज्यों में उसको नियुक्त किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो जिलाधीश की भूमिका। तो यहाँ पे जिलाधीश की भूमिका आपको अलग अलग क्षेत्रों में दिखेगी। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, राजस्व शासन प्रशासन, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, जिला विकास अधिकारी के रूप में, आपदा निवारक अधिकारी के रूप में। तो सबसे पहले देखते हैं प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। तो देखिए, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपको जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के मामले देखेगा। तहसीलदार हो गया, नायब तहसीलदार की पदस्थापना, स्थानांतरण, अवकाश आदि का नियंत्रण। जिलाधीश प्रधान जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करता है। वो संसद, राज्य विधायिका और स्थानीय निकायों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। जनता एवं प्रशासन के मध्य समन्वय संबंधी। जिला जनसंपर्क अधिकारी के रूप में जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना। नागरिक सुरक्षा से जुड़े मामले देखता है। जिले में आने वाले शिष्टमंडलों को प्रोटोकॉल उपलब्ध करवाता है। सभा या समारोह में राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेता है। तो ये उसके प्रशासन संबंधी कार्य हो गए। राजस्व संबंधी कार्य क्या आएंगे? तो जिला कलेक्टर का प्रथम कार्य भू राजस्व एकत्रित करना है। अन्य बकाया राशि की वसूली करना और तकावी ऋण का वितरण करना। भू अभिलेखों का रख रखाव। जिला कोषागार का पर्यवेक्षण एवं रख रखाव करना। स्टाम्प अधिनियम लागू करना। सरकारी संपदाओं का प्रबंध करना। शराब, पेट्रोल एवं मादक पदार्थों के शुल्क पर नियंत्रण रखना। राज्य उत्पादक शुल्क अधिनियम के अधीन जिले का प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य करना। तो ये राजस्व संबंधी हो जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में क्या है? तो शांति और व्यवस्था भंग होने की आशंका पर 144 धारा लागू करना। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में आईपीसी के विभिन्न उपबंधों का प्रयोग करना। कैदियों को पेरोल पर छोड़ने की अनुमति देना। जिले में कानून और व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा का समग्र प्रभारी के रूप में कार्य करना। जेलों का निरीक्षण करना एवं सुधार के लिए आवश्यक निर्देश देना। सरकार को वार्षिक आपराधिक रिपोर्ट पेश करना। शस्त्र, होटल, विस्फोटक पदार्थों के लाइसेंसों की अनुमति एवं नियंत्रण। जिला पुलिस को नियंत्रित एवं निर्देशित करना। मनोरंजन व प्रेस एक्ट के प्रावधानों को लागू करना। दावे रहित संपत्ति की कुर्की करना। फिर जिला विकास अधिकारी के रूप में कार्य किया है। आर्थिक विकास हो गया। कृषि, सिंचाई और उद्योगों के कार्यों में भूमिका निभाना। कृषि, पशुपालन और पशु चिकित्सा, रेशम उद्योग, हथकरघा विभागों की कई समितियों की बैठकों की अध्यक्षता करना। मानव संसाधन विकास में हो गया। शिक्षा के विकास हेतु जिला स्तरीय समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रमों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना। जिला योजना समिति के माध्यम से जिले के लिए योजना बनाना। जिला योजना क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। जिले में चल रही योजनाओं पर निगरानी रखना। योजनाओं की रिपोर्ट संभागीय आयुक्त तथा राज्य सरकार को देना। विकास के मार्ग में आने वाले बाधक तत्वों को हटाना। ये सब क्या आएंगे इसके जिला विकास अधिकारी के रूप में कार्य। अब आपदा निवारक अधिकारी के रूप में क्या कार्य है? तो प्राकृतिक आपदा या मानवजनित आपदाओं के समय प्रमुख प्रशासक के रूप में कार्य करना। राहत के लिए आपदा कैंप आयोजित करना। आपदा के समय प्रभावित क्षेत्र में भोजन, दवाइयां एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाना है। राहत कार्य में लगे लोगों का नेतृत्व प्रदान करना, वो उनका मनोबल बनाए रखना। रात्रि कार्य में पोस्टमार्टम की अनुमति देना। ये सब क्या है? आपदा निवारक अधिकारी के रूप में। खाद्य और नागरिक आपूर्ति के रूप में कार्य क्या है? जिला स्तर पर खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के कार्यकरण में प्रत्यक्ष भूमिका। वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। अनिवार्य वस्तु अधिनियम के उपबंधों को लागू करना। कल्याणकारी कार्य क्या है? तो विकलांगता होगी, वृद्धावस्था पेंशन आदि जैसे कल्याण कार्यक्रमों का अधीक्षण एवं निगरानी द्वारा बेहतर निष्पादन में भूमिका। एसटी, एससी, ओबीसी, महिला, बच्चों संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन, समन्वय। जिला स्तर पर अन्य एजेंसियों एवं विभागों के कार्यकलापों के मध्य समन्वय स्थापित करना। ये क्या है? जिला कलेक्टर के कार्य है।
तो जिला कलेक्टर के कार्य जो है 10 नंबर में ये क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली कि भाई जिला प्रशासन में जिलाधीश की भूमिका को समझाइए, या जिला प्रशासन में जिलाधीश के कार्य क्या है। ये ऐसा कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।